आज अपन बात करने जा रहे हैं प्याज में वेजिटेटिव ग्रोथ के बारे में। प्याज का जो ये ग्रीननेस है, ये हरापन है, ये किस चीज़ से आता है, इसके लिए हम क्या करें और प्याज का जो साइज़ है उसको किस तरह से अपन ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं। जिन प्याजों में अगर ऊपर पीलापन आ रहा है रेगुलरिटी में, उस पीलेपन को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी हमारी जो क्रॉप है उसके अंदर अब आ रही है, इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। किसान से भी बात करेंगे। जो हम ये प्लॉट देख रहे हैं पूरा, इस प्लॉट के अंदर जो ग्रीननेस आया है ये किस खनिज के कारण आया है और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट इन किसानों ने जो डाला है उससे इनकी काफ़ी हरी भरी जो प्याज हैं ये दिख रही हैं, साइज में अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है। इन्हीं चीज़ों को लेकर अपन डिटेल में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूँगा, सीधे मुद्दे पे बात करेंगे। इस प्लॉट में अपन खड़े हैं। इस प्लॉट का जो प्याज है वो थोड़ा डिफरेंट तरह का प्याज है। बगल में जो प्लॉट है, दिखाना इसको बगल वाले प्लॉट को, इसमें थोड़ा सा जो ऊपर का प्याज है ये जल रहा है, जैसे थोड़ा सा इसमें पीलापन ऊपर का साइज में आ रहा है, आगे भी इसमें पीलापन आ रहा है। लेकिन जिस प्लॉट में मैं खड़ा हूँ, इस प्लॉट का जो प्याज है वो थोड़ा अलग है। इसमें ग्रीननेस ज़्यादा है, हरापन पूर्णतः अच्छा है, फालर का जो ग्रोथ है वो अच्छा है, प्याज खुद प्लॉट से अलग नज़र आ रहा है। इन्हीं चीज़ों का डिटेल में जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं शुभम जी, जो किसी कंपनी में काम करते हैं, उनके जुबानी सुनेंगे वो चीज़ें। ये नीम का थाना सीकर से है, किसान हैं हमारे राहुल जी, वो उनसे भी मैं आपकी बात कराऊंगा। उनके पिताजी हैं शायद, वो उनसे भी बात कराऊंगा कि जो आपने ये प्रोडक्ट डाला है इससे क्या क्या इम्प्रूवमेंट इसमें आया है। सारी डिटेल में बात करेंगे, पहचानेंगे किस डेफिशिएंसी है जिसकी हमारी प्याज को इस 40-45 दिन में आवश्यकता होती है। और अगर हम सारे जो मिक्सचर होते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनको डालकर ना एक ही प्रोडक्ट से हमारा काम चल जाए, तो क्यों ना भला उसी चीज़ को डाला जाए। तो इसी चीज़ को जानने के लिए हम आज बात करेंगे। तो किसान भाइयों, मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ, हमारे शुभम जी हैं जो सीकर से आए हैं और प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएंगे, डिटेल जानकारी देंगे। कौन सा प्रोडक्ट है, क्या काम करता है, प्लॉट में अच्छा रिजल्ट है इनका, ये बताने की कोशिश करेंगे। राहुल भाई हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। तो शुभम भाई जी, पहली बार तो हम आपके हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल पे आप पधारे। तो आप बताइए पहले प्रोडक्ट के बारे में, आपका कौन सा प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। मैं K+S जर्मन फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड से शुभम सैनी अलवर में सेल्स एग्रोनोमिस्ट हूँ। ये जो प्लॉट आप देख रहे हो सभी किसान भाइयों, ये जो हमारे किसान है राहुल खान जी, इनको हमने इस वाली जो प्याज है, इस वाले प्लॉट में जो अपनी K+S का जो जर्मन खाद है सोलू AMS वो डलवाया था इसमें, जिसका इनको बहुत अच्छा और शानदार रिजल्ट देखने को मिला। इनके जो प्लाट है, इनके जो प्लाट में जो ग्रीनरी है, प्याज की जो फलर की जो ग्रोथ है, जो ओनियन में अलग ही फैलाव फुटाव है, जो इन किसान भाइयों को देखने को मिला है। बाकी जो कलर्स में जो बगल में जो खाद है, उनका जो प्लॉट में जो ग्रोथ है प्याज की, वो इनसे बहुत ही कम है। जी देखने को मिल रहा है कि जो सामने जो प्लॉट में देख रहा हूँ उनमें काफ़ी पीलापन भी है और ग्रोथ बहुत कम है। राहुल का जो प्लॉट है, जो राहुल का खेत है, इसमें काफ़ी अच्छा ग्रीननेस भी है और ग्रोथ जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, ग्रोथ भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। राहुल जी, आपसे बात करें, जो आपने ये प्रोडक्ट डाला है, क्या वास्तव में प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं? एक नंबर प्रोडक्ट है, इसका एक नंबर रिजल्ट है जी। हमने पहली बार यूज करा है और हमारी प्याज में बढ़िया शानदार ग्रीन आई इससे। अच्छा। और फुटा फैलाव शानदार चल रहा है, देख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हमने पहली बार यूज किया है तो खुश है इस खाद से हम। ऐसा तो नहीं है कहीं कॉस्टली आता हो तो आपको दिक्कत आई हो? नहीं, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। और खादों की बजाय अगर अपन जैसे कंपेयर करें तो ये सस्ता पड़ता है या फिर महंगा पड़ता है? और खादों से सस्ता पड़ता है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है जी। और खाद घेरते हैं अनाप शनाप लाकर, उनसे इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो शुभम भैया, आपसे बात करूँगा, जो हमारे मतलब जो क्रॉप है प्याज की, इसके अंदर जो डेफिशिएंसी है, कैसे पता लगाएं कि हमको ये खाद या मैच्योर रहेगा, या कह सकते हैं किसी और खाद को अवॉइड करके आपका खाद जो चुने? देखो, ये जो खाद है अपना सोलू AMS, इस खाद के अंदर 20.5% अमोनिकल कंटेंट में नाइट्रोजन है, प्लस में 23% सल्फर है।
जो नाइट्रोजन और जो सल्फर की डिफिशियंसी है उसको पूरी तरीके से पूर्ण कर देती है। प्लस में ये जो खाद है ये अपनी मिट्टी का पीएच मेंटेन कर देता है और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिंक, मैग्नीज, फेरस और फास्फोरस इनकी जो उपलब्धता है, कैपेसिटी, इसको पौधे के लिए बढ़ा देता है। इस खाद का काम है ग्रोथ का, फैलाव फुटाव का, और जो नाइट्रोजन सल्फर की कमी से जो पीलापन आता है उसको खत्म करने का इस खाद का काम है जी। तो ये जो खाद है अपना प्याज की ग्रोथ में, ग्रोथ, फैलाव फुटाव में ये खाद अपना काम करेगा। तो राहुल जी अब दूसरी बात करें अपन, फैलाव फुटाव अच्छा हो गया, राहुल भाई का जो प्लॉट है इसमें अच्छा खासा हमको ग्रीननेस भी देखने को मिल रहा है। बात अब साइज की आती है, तो साइज के लिए अब क्या करें? ये देखो, जिन किसान भाइयों की प्याज 35-40 दिन से ऊपर की हो चुकी है, जिनकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी है, वो किसान भाई अपना K+S का खाद आता है सोलूसियन जी, उसको डाले। उस खाद का काम प्याज में सेल वॉल बनाने का, अच्छा नारा बनाने का है। उससे जो किसान भाई है जब अपनी प्याज, उनकी प्याज जब साइज पे जाएंगी तो वो जो फटने की शिकायत है वो नहीं आएगी। प्लस में जो प्याज का जो बाहर का आवरण छिलका है वो बहुत ही शानदार बनेगा। कह सकते हैं क्वालिटी जो एक अलग से निकल के आती है। क्वालिटी की मंडी जो भाव है तो वहाँ पे क्वालिटी की एक पकड़ होती है, पहचान होती है और वहाँ पे उसका अच्छा खासा रेट भी मिलता है। यही खाद मैंने किसान भाई अपने राहुल जी को सजेस्ट किया था, इन्होंने अपने खेत में डाला, इनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला और इनके जो प्लाट की जो ग्रोथ थी प्याज की वो सबसे शानदार और अलग है बाकी प्लॉटों से। काफ़ी लोग, काफ़ी दुकानदार, काफ़ी कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर जो एक्सपर्ट होते हैं वो प्याज को फटने के लिए बोरोन का इस्तेमाल कराते हैं किसान को। क्या वो ठीक है या फिर ये ठीक है? वो बिल्कुल ठीक है। वो किसान भाई जो खाद है सोलूसियन उसमें पर बीघा 500 ग्राम बोरोन मिला के खेत में डाल सकते हैं। जी 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 जी। और जो पौधा है जो अपना कैल्शियम है प्रॉपर मात्रा में, वो बोरोन डालने के बाद प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम को उठाता है। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि जो बोरोन होता है वो इस काम को जो आप बता रहे हो, प्याज का जो साइज की क्वालिटी या चमक बनाने में काम आता है, प्याज को फटने नहीं देता, इस चीज़ को एक रोक के रखता है। उसका जो बाहरी आवरण है, आवरण है, उसको एक संजोग के रखता है। बोरोन का ये काम होता है। बोरोन इसके साथ किसान मिक्स करके डाल सकता है, ये आपका कहने का मतलब है। कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं तो आपके प्रोडक्ट के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट का संयोजन रहता है। सोलूसियन जो अपना खाद है उसमें कैल्शियम नाइट्रेट है जी, और उसमें किसान भाई बोरोन मिला के डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों अच्छे से आप समझ लीजिए, जो शुभम जी बता रहे हैं वो बोरोन आप अलग से 1 बीघा में 500 ग्राम डाल सकते हैं, यानी कि आधे बीघा आपका प्लॉट है तो आप 1 एकड़ में अगर बात करें तो 1 एकड़ में अगर अपन बात करें 1.5 किलो आराम से 1 किलो बोरोन पर्याप्त है। 1 किलो आप बोरोन डाल सकते हो मिला के इसमें। और आपका जो K+S का जो प्रोडक्ट है उसको 1 एकड़ में डालें तो कितना उसका आप बताना चाहोगे? देखो, अपने जो खाद है उसका 25 किलो का बैग आता है, जिसको किसान भाई, जिसको हम बोलते हैं पक्की 2 बीघा में उसको कर सकते हैं 1 एकड़ से थोड़ी ज्यादा से। जी जी, ये है। ठीक। तो शुभम जी मैं आपसे बात कर रहा था, फसल की बात करें, प्याज से अलग किसी अगर फसल में इस चीज को डाल सकते हैं? जी बिल्कुल डाल सकते हैं। अपना जो सोलियमएस जो खाद है उस खाद का काम स्पेशल ग्रोथ में लेके आना है, वेजिटेटिव ग्रोथ को अच्छी करना है, प्लस में नाइट्रोजन और सल्फर की डेफिशिएंसी को पूरा करना है। तो जैसे अपने इसके बाद में फसल जैसे सरसों है, गेहूं है, उसमें भी हम इस खाद का यूज कर सकते हैं। उसमें अच्छे फैलाव फुटाव पचराव के लिए वो खाद बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसमें सरसों में लैब की मात्रा भी बढ़ाएगा, सल्फर है उस खाद के अंदर। जी शुभम जी, आप राहुल जी से मैं पूछना चाहूँगा, राहुल भाई आपने जो प्याज लगाई है, आपकी प्याज अच्छी है, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरी प्याज एक शानदार है और मैं ये भाई से कांटेक्ट में आया शुभम जी से, इसने मुझे खाद बताया, मैंने ये खाद डाला है जी, और आपको उसका रिजल्ट मिला है? शानदार रिजल्ट मिला है, मैं खुश हूँ इस खाद से। जी, तो किसान भाइयों आप भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। राहुल भाई जी इनसे खुश हैं। राहुल का जो प्लॉट है वो वास्तव में ही ग्रीननेस में है, अच्छा प्लॉट है, अच्छी प्याज अच्छी खासी मतलब ग्रोथ कर रही है, फुटाव अच्छा है और प्याज का साइज भी बनना स्टार्ट हो गया काफ़ी अच्छा। और मैं तो ये कहूँगा कि जो चारों तरफ मैं प्लॉट देख रहा हूँ उनके बीच में अगर राहुल का जो ये खेत है वो अलग से निकल के आ रहा है, बहुत शानदार इसकी जो ग्रोथ है और ग्रीननेस है वो अलग से दिख रही है। तो आप भी यूज कर सकते हैं। एक बार बात करेंगे अपन जो किसान भाई जिनकी प्याजें 70 और 60 दिन के एवरेज में हो चुकी हैं, वो साइज के लिए क्या डालें? तो शुभम जी साइज के लिए आप
क्या बताओगे? देखो जिन भी किसान भाइयों की प्याज 50-55 दिन से ऊपर की हो चुकी है, जो साइज पे बनने के लिए तैयार है इस टाइम पे, तो प्याज को जो साइज बढ़ाने के लिए, मोटी करने के लिए, उसमें बढ़िया वजन बैठे, कलर बने अच्छा, जिसकी मंडी में पकड़ होती है, उस प्रकार की प्याज के लिए किसान भाई इसमें एक खाद आता है पेटेंट काली K+S कंपनी का। इसी कंपनी का? हाँ, पेटेंट काली के नाम से खाद आता है। वो जो खाद है, उस खाद के अंदर 30% पोटेशियम सल्फेट आती है, 17.5% सल्फर आती है और 10% मैग्नीशियम सल्फेट आती है। तो वो किसान भाई अपने इस खाद को अपने प्लॉट में यूज कर सकते हैं। वो जो खाद है उसका काम प्याज की साइज बढ़ाना, मोटी करना, वजन बढ़ाना और कलर बढ़ाने का काम है उसका। जी, तो किसान भाइयों जो हमारे शुभम जी बता रहे हैं, ये एक ही बैग में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो आप डाल सकते हो, काफ़ी अच्छा साइज इससे आप बना सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एक बार ट्राई करके देख लें। बहुत सारे खादों से डालने के बजाय आपको एक ही बैग में जो सारी चीज़ें मिल रही हैं तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर 1 बीघा की बात करें तो कितना वजन डालें किसान भाई? जो अपना पेटेंट काली जो खाद है वो अपना एक बैग आता है 25 किलो का, जिसको किसान भाई 1 एकड़ में यूज कर सकते हैं। 1 एकड़ में, यानी कि अगर 1 बीघा खेत है तो उसमें से आप थोड़ा कम कर लें, आधा करके उसका थोड़ा 15 किलो के पास में, 14 से 15 किलो, 14 किलो 15 किलो उसमें से ले लें और आप अपने खेत में डाल लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी आपका, आप जो हमसे जुड़े और किसान भाइयों को आपने ये खाद के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत आभार है, शुक्रिया है। राहुल जी आप भी हमसे बात करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे आए। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और किसानों को ये जानकारी मिल सके।